चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? हम लोग चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो, और जब चर्चा नहीं होगी तो हम लोग को मजबूरन धरना देना ही पड़ेगा। ये बहुत खराब बात है। संवैधानिक पीठ पर बैठ करके ये कहा गया कि तुम मुसलमान हो, तुम जनता की आवाज को नहीं उठा सकते। चंदा चोरी का मामला, भगवान श्री राम करोड़ों लोगों की आस्था, और हम सवाल ना पूछे, ये कैसी बात है साहब? वो सत्र चला क्यों नहीं रहे ये बताइए। उन्हें चलाना चाहिए ना सत्र, इसीलिए नहीं चला रहे चूंकि उनकी मानसिकता खराब है, वो हमारी बातों को नहीं सुनना चाहते। चंदा क्या करेंगे आप लोग? चंदा मंदिर में चढ़ाएंगे और गरीबों के कल्याण के लिए लगाएंगे। चंदा चोरी नहीं होने देंगे। चंदा चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, बचाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन समाजवादी पार्टी के विधायक एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, दान पात्र रखकर इसमें तमाम विधायक जो है वो दान डाल रहे हैं, कह रहे हैं इसकी काउंटिंग भी करी जाएगी। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए सपा विधायक इंजीनियर सचिन यादव हैं। कल विधानसभा में जब प्रदर्शन कर रहे थे, सदन कार्रवाई के दौरान तमाम विधायक वेल में पहुंच गए, और यही पोस्टर जो अभी हाथ में सपा विधायक इंजीनियर सचिन यादव लिए हुए हैं, यही पोस्टर दिखा के वो लोग विरोध कर रहे थे। इसी पोस्टर की वजह से सचिन यादव के ऊपर निष्कासन की कार्रवाई करी गई। सचिन जी, आज फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं, तीसरा दिन है। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि जनता से जुड़े मुद्दों की सरकार चर्चा कराए। हम लोगों ने नोटिस दिए हैं, कल भी नियम 311 में नोटिस दिया था, आज भी दिया। हम लोग चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो, और जब चर्चा नहीं होगी तो हम लोग को मजबूरन धरना देना ही पड़ेगा। आप अंदर नहीं जा सकते, बाहर बैठ के विरोध कर रहे हैं। ये विरोध क्या सरकार के कानों तक पहुंचेगा? कह रहे हैं अनावश्यक मुद्दे उठा रहे हैं आप। जनता के मुद्दे क्या अनावश्यक होते हैं? जनता इन मुद्दों की गाँव में गलियों में चर्चा कर रही है। जनता चाहती है कि चढ़ावा चोरी पर चर्चा हो, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो। जो बड़े लोग बीजेपी के संलिप्त हैं उनका खुलासा हो, जिससे उन पर भी कार्रवाई हो। पंकज मलिक भी है। पंकज जी, कल आप लोग जो कार्रवाई के दौरान प्रदर्शन कर रहे थे, स्पीकर सतीश महाना जी ने ये बोला कि देखिए, तमाम मुस्लिम विधायकों का नाम लिया, शाहिद मंजूर और तमाम लोगों का, कहा देखिए ये भी राम मंदिर के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। फिर कहा आप लोगों के पास किसी के बाद भी राम मंदिर दान की पर्ची है तो हमें दीजिए। देखिए, जहां हम बैठे हैं वो सदन में हम लोकतांत्रिक रूप से जीत करके संवैधानिक बात रखते हैं, जो सही हो बात रखते हैं। अब जनता की बात नहीं उठा सकते, ये बहुत खराब बात है। संवैधानिक पीठ पर बैठ करके ये कहा गया कि तुम मुसलमान हो, तुम जनता की आवाज को नहीं उठा सकते। इससे तो स्पष्टीकरण देना चाहिए आदरणीय अध्यक्ष जी को। एक संवैधानिक पीठ पर बैठे हैं, आज हम प्रदेश से जनता ने चुन करके भेजे, हम हर मुद्दे को सदन में उठा सकते हैं, हर मुद्दे को। चंदा चोरी का मामला, भगवान श्री राम करोड़ों लोगों की आस्था, और हम सवाल ना पूछे, ये कैसी बात है साहब? मंत्री कह रहे हैं अनावश्यक मुद्दे उठा रहे हैं आप। ये अनावश्यक मुद्दा है। मुख्यमंत्री जी और सरकार हमारी बातों को अनावश्यक रूप से दबाना चाहती है, हम इसका विरोध करेंगे। और जनता इस मुद्दे पे इनको सदन से बाहर भेजने का काम करेगी, सरकार से बाहर भेजने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी संघर्ष करती रहेगी। समय कम है सत्र का, और वो कह रहे हैं कि सुचारू रूप से आप लोग कार्रवाई नहीं चलने दे रहे। हम तो चाहते हैं नियमावली के अनुसार अभी भी 30 दिन से ज्यादा सत्र चले। वो सत्र चला क्यों नहीं रहे ये बताइए। उन्हें चलाना चाहिए ना सत्र, इसीलिए नहीं चला रहे चूंकि उनकी मानसिकता खराब है, वो हमारी बातों को नहीं सुनना चाहते। देखिए, जब दान पात्र में चंदा भी डाला जा रहा है, ये देखिए अतुल प्रधान क्या ऐलान कर रहे हैं। देखिए, चंदा लेके आ रही हैं विधायिका जी। विधायिका जी ने 500 रुपए दान पात्र में डाले। ये देखिए, चंदा क्या करेंगे आप लोग? चंदा मंदिर में चढ़ाएंगे और गरीबों के कल्याण के लिए लगाएंगे। मंदिर में चढ़ाएंगे, मंदिर में चढ़ा करके गरीबों के कल्याण के लिए लगाएंगे। नहीं, चंदा जहाँ पे सही जगह वहाँ पर पहुँचाएंगे। क्या कह रहे हैं अतुल भाई, कहाँ जाएगा चंदा? सही जगह जाएगा, कोई चोरी नहीं कर सकता ये दान। ये फोटो करवाइए, देखिए हमारे लोधी जी। इसकी देख रेख कौन करेगा? इसकी देख रेख कौन करेगा? इसकी देख रेख समाजवादी पार्टी करेगी। समाजवादी पार्टी चोरी का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, उससे सुरक्षा करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। बहुत आ रहा है, सब 500-500 रुपए डाले जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये पैसा मंदिर में चढ़ा करके गरीबों के कल्याण के
लिए लगाया जाएगा। ठीक है विधायक जी, देखिए 500-500 रुपए तमाम विधायक जो है वो दान पात्र में डाल रहे, कह रहे समाजवादी पार्टी के लोग इसकी रक्षा करेंगे, चंदा चोरी नहीं होने देंगे। चंदा चोरी नहीं होने देंगे। चंदा चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, बचाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। दान पात्र में चंदा डाला जा रहा है, सुरक्षित रहेगा कि नहीं? बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। समाजवादी पार्टी के सिपाहियों के हाथों में ये चंदा 100% सुरक्षित रहेगा। इसकी रक्षा समाजवादी पार्टी करेगी? बिल्कुल करेगी, समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे इसकी रक्षा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं अनावश्यक मुद्दे उठा रहे सदन में। देखिए इस समय सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। चंदा चोरी पर सरकार इतनी घिर चुकी है कि जवाब देते उनको नहीं बन रहा है। कल सदन में देखे होंगे 10 सालों में पहली बार मुख्यमंत्री लाचार हुए और सदन छोड़ के चले गए। चाहवा चोर कहाँ मिलेंगे, चंदा चोर कहाँ मिलेंगे, राम का पैसा कहाँ मिलेगा, राम का पैसा कहाँ मिलेगा, नीट का पर्चा कहाँ मिलेगा। यही पोस्टर था, दूध का दूध और पानी का पानी। यूनिवर्सिटी बर्बाद करने वाले कहाँ मिलेंगे, जवाहर यूनिवर्सिटी बर्बाद करने वाले कहाँ मिलेंगे, जवाहर यूनिवर्सिटी बर्बाद करने वाले कहाँ मिलेंगे। यही पोस्टर था वर्मा जी, यही पोस्टर था जिसके ऊपर सचिन यादव के ऊपर कार्रवाई हो गई। उनके पास अगर कानून का दुरुपयोग करना चाहते हैं कार्रवाई करके दिखाएं। समाजवादी सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने का काम करेंगे। संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम जनहित के मुद्दे पर लड़ते रहेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से आप लोग चलने नहीं देना चाहते। हम चलने देना चाहते, हमने नोटिस दिया था, सरकार ने नोटिस को रिजेक्ट करने का काम किया, तब हम जाकर के बेल में गए हैं। वो तो कह रहे थे कि अनावश्यक मुद्दे उठा रहे हैं। रोज अनावश्यक मुद्दा नहीं है, जनहित का मुद्दा है, देश की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है, इसलिए हम उसे उठाना चाहते हैं, उस पर चर्चा कराना चाहते हैं। जौहर विश्वविद्यालय को बचाने की मांग अब विधानसभा में भी उठने लगी है। देखिए 4-4 यूनिवर्सिटियों के बिल लाते हैं, हर सदन के अंदर लाते हैं, जमीन नहीं है, कोर्सों का एफिलिएशन दे रहे हैं, नक्शे पास नहीं है, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी जो कि एक शानदार यूनिवर्सिटी है उसके खिलाफ बुलडोजर चलाने का आदेश होता है, उसको बुलडोज करने का आदेश होता है। तो हमारी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी दोहरा नेता ना अपनाकर जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो साजिशें हैं उसे बंद करे। कल सतीश महाना जी ने 3-4 मुसलमान विधायकों का नाम लिया, कहा आप भी राम मंदिर के प्रदर्शन में शामिल, बड़ी खुशी हो रही है, रसीद लेके आइए। भगवान राम सबके हैं और हमारे हम मुसलमान हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले लोग हैं और हमारा मजहब ये कहता है कि सब धर्मों के देवी देवताओं का सम्मान करो, इज्जत करो। तो जाहिर सी बात है एक मुसलमान होने के नाते अगर भगवान राम के यहाँ पर चंदे की चोरी हो रही है तो उसका दुख हर मुसलमान को भी है। केशव मौर्य कह रहे हैं मदरसों से आतंकवादी सोच वाले लोग पैदा हो रहे हैं। उन्हें मदरसों का इतिहास नहीं मालूम है। मदरसों से इस देश को आज़ाद कराने वाले लोग निकले, मदरसों से देश के लिए फांसी खाने वाले लोग निकले। ये मदरसे लाखों लोगों को तालीम देते हैं और जो लोग कहते हैं आतंकवादी निकले तो उन लोगों को 10 साल की अपनी सरकार के अंदर कितने आतंकवादी मदरसों से निकले उसे टेबल करना चाहिए, नहीं तो माफी मांगनी चाहिए। ठीक है आशु भाई, बड़ा प्रदर्शन राम मंदिर चंदा चोरी को लेके कर रहे हैं। देखिए पूरा देश इस वक्त पूरे देश की भावनाएं आहत हुई है, पूरा देश इस आवाज को उठा रहा है। समाजवादी पार्टी भी जनता की आवाज को सदन से लेकर के सड़क तक उठा रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं अनावश्यक मुद्दे उठा रहे हैं। उनके लिए अनावश्यक हो सकते हैं लेकिन जनता के दिल से पूछो, जनता के लिए अनावश्यक नहीं है। समाजवादी पार्टी जनता के दिल की बात को जानती है और जनता के हक और अधिकार की लड़ाई हमेशा से लड़ती रही है और हमेशा सड़क पे लड़नी पड़े या सदन में लड़नी पड़े, उस लड़ाई को समाजवादी पार्टी हमेशा लड़ती रहेगी। केशव मौर्य का बयान सुना, मदरसों से आतंकवादी सोच। केशव प्रसाद जी कुछ जानते ही नहीं है। जब ये मुद्दों का जवाब नहीं दे पाते तब धार्मिक मुद्दों के पीछे छुपते हैं। बहुत बड़े बड़े साहित्यकार मदरसों से निकले हैं, आजादी के दीवाने मदरसों से निकले हैं। ये मुद्दा उठाएंगे आप लोग सदन में? सदन चलाएं तो उठाएं। वो तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप लोग चलने 3 दिन का प्रोग्राम लाए थे। हमने तो अनुरोध किया था, वो जनता के सवालों का जवाब ही नहीं देना चाहते, वो विपक्ष को फेस ही नहीं करना चाहते। 59,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश करा है सरकार ने, कह रहे प्रदेश के विकास में तेजी आई। भाई जल जीवन मिशन के तहत बहुत बड़ा बजट लेकर के आए थे, हर घर जल पहुंचाने की बात कही थी। क्या किसी घर जल पहुंचा? किसी गांव में जल पहुंचा?
सोचा, पूरे उत्तर प्रदेश के हर गांव की सड़कें खोद दी गई, सड़कें खोद दी गई हैं। आम जनजीवन इस जल जीवन मिशन की इस योजना से कितना परेशान है, उसे ग्राउंड पे जाकर के आप देखिए। देखिए एक तस्वीर दिखाते, देखिए तमाम विधायक जो हैं वो आ रहे हैं, लेकिन अंदर जाने की उनको जगह नहीं मिल रही है। समरपाल जी इधर आइए, नीचे आइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं आप लोग सदन नहीं चलने देना चाहते हैं, आप लोग का गलत बोलते हैं, गलत बोलते हैं। अब वो मेरे खिलाफ मेरे अमरोहा में गए थे, ये क्या है रिजाई ओढ़ के पड़े हैं समरपाल सिंह। मैं कहता हूँ कि हमारे से विकास की बात नहीं करते। मैंने 20 बार विकास का आवेदन उनको दिया, कोई काम नहीं करके देते अपोजिशन का, सब सत्ता का काम। सारे पैसे जितने भी हैं 20-20 करोड़ रुपए दे दिए बीजेपी के लोगों को, और हमको 4-4 करोड़ रुपए दिए हैं। तो बड़ा भाई भतीजावाद है, दुहातवाद है। और क्या भाजपा में भाई भतीजावाद है? अरे हमारी साथ दुहात है, हमारी साथ। भाई जब उनको 20 करोड़ दे रहे तो हम लोग क्यों नहीं दे रहे? विकास का पैसा उनको ज्यादा दे रहे, हमारा क्यों नहीं दे रहे? सड़कें उनकी बना रहे हो, हमारी क्यों नहीं बना रहे? हमारे जो सड़कें बनाएंगे हो रहा है क्या आप लोगों के साथ? समाजवादी पार्टी के विधायकों के जब हम सड़क बनाएंगे उसमें बीजेपी के लोग भी तो चलेंगे, लेकिन हमें नहीं देते पैसा कि इनका विकास कम होगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार बताइए, मुख्यमंत्री आप लोगों के आचरण पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे समाजवादी पार्टी का आचरण यही है। अरे आचरण हमने सीखा नेताजी से, चौधरी चरण सिंह जी से, चौधरी मुलायम सिंह जी से। हम आचरण, हम तो सिद्धांतों को, संविधान को मानने वाले लोग हैं। शाही साहब एक बात बताइए, केशव मौर्य का बयान सुना आपने, कह रहे मदरसों से आतंकवादी सोच वाले लोग पैदा होते हैं। जागी रही भावना जैसी, उनकी जैसी भावना उनको सब ऐसे दिखाई देंगे। सतीश महाना जी ने आपका नाम लिया था सदन में, कह रहे थे कि देखिए शाहिद मंसूर साहब भी राम मंदिर के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है। मुझे बेहद खुशी है कि पीठ से जो है चंदा लेने वालों की लिस्ट में मेरा नाम लिया गया। और ये मसला चंदा चोरी का नहीं है, ये है दान चोरी का। जो भगत गए हैं, चंदा चढ़ाया है राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मूर्ति के नाम पर, जो चंदा आपसे रसीदें मांगी गई। रसीद तो चंदे की दी जाती है, ये तो दान है, ये दान है, चंदा नहीं है। दान की रसीद नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी हो सकता है दान की भी रसीद कटवाती हो। वो पोस्टर दूध का दूध और पानी का पानी बड़ा बुरा लगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। अब उनको क्या बात अच्छी लगती है? अलावा बुलडोजर के उनको कोई अच्छा नहीं लगता, उन्हें सिर्फ बुलडोजर अच्छा लगता है। सिर्फ बुलडोजर? सिर्फ बुलडोजर। मुख्यमंत्री कह रहे हैं यही आचरण है समाजवादी पार्टी के लोगों का। और भारतीय जनता पार्टी का भी यही आचरण है कि वो हमेशा से चोरी करती रही, और अब राम का भी पैसा चोरी कर दी, ये उनका आचरण है। हमारा कब तक उठाएंगे? समय भी तो कम है। ये मुद्दा प्रदेश का मुद्दा अकेला नहीं है, मुद्दा बेरोजगारी का है, मुद्दा छात्रों का है, मुद्दा नीट का है, मुद्दा उन तमाम समस्याओं का जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने खड़ी कर दी हैं। और 2027 तक ये मुद्दे हावी रहेंगे, और इनको हम हटा के माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने ठीक है। क्या चाहते? करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, और इस आस्था से हम लोग भाग नहीं सकते, और इससे इनको भी भागने नहीं देने की लगातार इस पर लड़ाई होगी। हम चाहते हैं कि सरकार 10 दिन का सत्र बढ़ाए, 10 दिन का सत्र बढ़ाकर इस पर चर्चा करें। कह रहे हैं अनावश्यक आप लोग मुद्दे उठा रहे हैं। अनावश्यक क्या मुद्दा है इसमें? ये तो जनता जुड़ा हुआ मुद्दा है। अच्छा एक चीज और बताइए, कितना दान आ गया है जो दान अभी पात्र वो रखा है? उसमें दान पात्र तो सुरक्षित है, समाजवादी लोगों के हाथ में हो, उसमें तो चोरी नहीं होगा। उसमें चोरी नहीं हो सकती है। भाजपा का दान पात्र नहीं है ये। ठीक है, देखिए अतुल प्रधान थे और इनका कहना है तमाम विधायकों का, देखिए ये जो दान पात्र है उसमें चोरी नहीं होगी क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का दान पात्र है। और इनका कहना है कि 10 दिन का समय बढ़ाया जाए और बहस करी जाए, चर्चा करी जाए जनता के मुद्दों पर। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान।